बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्स एकेडमी में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम करने जा रहे हैं टेढ़ी लकीर का खुलासा। टेढ़ी लकीर अस्मत चुगताई का नफ्सियाती असवानी नाविल है। क्या है? एक नफ्सियाती असवानी नाविल है जिसे उन्होंने 1944 में लिखा, जो नया अदारा लाहौर से 1945 में शाया हुआ। इस बेहद ज़ख़ीम नाविल को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 3 अदवार में। बेहद का टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। इस नाविल को अस्मत के फ़न का मेराज कहा जाता है, जो एक कामयाब नाविल है। इस नाविल को अस्मत ने नाविल जिद्दी के 3 साल के बाद लिखा। यानी नाविल जिद्दी जब लिखा गया उसके 3 साल के बाद अस्मत चुगताई ने नाविल टेढ़ी लकीर लिखा। टेढ़ी लकीर का मरकज़ी किरदार समन है, जो अपने वालिदैन की 10वीं औलाद है। यानी नाविल टेढ़ी लकीर का मरकज़ी किरदार, जो सबसे ख़ास किरदार, वो क्या है? समन नाम की एक लड़की है जो अपने वालिदैन की 10वीं औलाद है, वो भी बेटी है। इसकी पैदाइश पर कोई खुशी नहीं मनाया गया। यानी समन की पैदाइश पे कोई खुशी नहीं मनाया गया। कसरत औलाद की वजह से बेतवज्जी से समन की परवरिश होती है। इसे ना तो वालिदैन का लाडो प्यार मिलता है, ना ही भाई बहन का शफ़क़त। यानी ना समन को जो है ना वालिदैन का प्यार मिलता है, ना भाई बहन का मोहब्बत, जिससे वो महरूमी और तन्हाई के क़र्ब में मुब्तला होती है। मोहब्बत की कमी के बास वो शरीर हो गई। इसका दिल करता वो चीज़ों को तोड़ फोड़ दे और बर्बाद कर दे। यानी उनके मिजाज में क्या है? सख्तीपन है। घर में मंजली आपा थी, जो कभी कभार समन का ख्याल रखती थी, लेकिन वो भी कम उम्र में बिया दी गई। यानी मंजली आपा जो उनकी थी, वो समन का ख्याल रखती थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करवा दी गई और उनकी जगह बड़ी आपा बेवा होकर अपनी बेटी नूरी के साथ मायके में रहने आ गए। यानी अब यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात क्या है कि नूरी कौन है? ये उनकी बड़ी आपा, उनकी बेटी का नाम क्या है? नूरी, जो अपने मायके में आकर के रहने लगे। समन से सारा घर आजिज था। उसकी शरारतें रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। वो बड़ी आपा से डरती भी और नफ़रत भी करती थी। यानी बड़ी आपा से समन क्या डरती भी थी और नफ़रत भी करती थी। चूँकि समन शरारती थी, इसलिए बड़ी आपा अपनी बेटी को समन से दूर रखे। यानी बड़ी आपा क्या चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को जो है समन से दूर रखूं। यानी बड़ी आपा की बेटी का नाम क्या था? नूरी था। नूरी के हवाले से उनकी माँ क्या चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को समन से दूर रखूं। बड़ी आपा उसकी शरारत पर समन को बुरी तरह पीटती और कहती कि इसकी सोहबत से उसकी बेटी नूरी भी ख़राब हो जाएगी। बड़ी आपा क्या है? समन को बहुत बुरी तरह से पीट देती थी और कहती थी कि मेरी बेटी भी समन की वजह से ख़राब हो जाएगी। नूरी उनकी बेटी का नाम था। समन और नूरी को स्कूल में दाखिला कर दिया जाता है। समन और नूरी क्या है? स्कूल में दाखिला कर दिया जाता है। समन सालाना इम्तिहान में फ़ेल हो जाती है। स्कूल में समन का वास्ता एक उस्तादनी मिस चरण से पड़ता है, जो हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला रहती है। बात याद रखिएगा, जो समन जो है वो सबसे पहले इम्तिहान में फ़ेल हो जाती है, सालाना इम्तिहान में फ़ेल कर गई, और समन का वास्ता क्या एक उस्तादनी से पड़ा, जो क्या है हम जिन्स के मर्ज़ में मुब्तला रहती है। ठीक है, इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। इसके बाद रसूल फ़ातिमा और नजमा से समन की दोस्ती होती है, तो इत्तेफाक से वो दोनों भी इस मर्ज़ का शिकार पाई जाती है, जिसकी वजह कर समन भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाती है। यानी देखिए, जैसा आप दोस्त बनाएंगे आप वैसा ही बन जाते हैं। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है, यहाँ समन की एक उस्तादनी मिस चरण, जो क्या है हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला है। रसूल फ़ातिमा और नजमा ये भी समन की दोस्त होती है, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों भी
हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला है। इसी वजह से क्या है कि समन भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई है। हम जिनसी मर्ज़, इसका मतलब क्या हुआ कि मर्द मर्द में ताल्लुक़, औरत औरत में ताल्लुक़, यानी जिन्स, एक ही जिन्स में ताल्लुक़ हो जाना, इसी को हम जिन्स कहा जाता है। होना ये चाहिए था कि औरत और मर्द ये ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन क्या है, औरत को औरत पसंद है और मर्द को मर्द। तो इस तरह के ताल्लुक़ हम लोग क्या कहते हैं, हम जिनसी ताल्लुक़ कहते हैं। कॉलेज के अहाते में ही बलक़ैस के एक लंबे चौड़े ख़ानदान में रहते हैं और बलक़ैस की बड़ी बहन कॉलेज की प्रिंसिपल रहती है। बलक़ैस कौन है, उनके बड़ी बहन क्या कॉलेज की प्रिंसिपल रहती है। कॉलेज में समन की दोस्ती बलक़ैस से होती है तो वह उसे बताती है कि लड़कों को लड़कियां पर मरना चाहिए, लड़कियों को लड़कों पर मरना चाहिए। कौन बताती है, कॉलेज में समन की दोस्ती बलक़ैस से होती है तो वो उसे बताती है कि क्या है, लड़कियों को लड़कों पे मरना चाहिए। समन बलक़ैस के घर आती जाती रहती है। इसी दरमियान समन बलक़ैस का भाई रशीद पर मरने लगती है। याद रखिएगा, बलक़ैस की भाई का नाम क्या है, रशीद है। वो रशीद पे कौन मरती है, समन मरती है। लेकिन वो एक अमीरज़ादे के चक्कर में पड़कर समन को छोड़ देता है। क्या है, वो एक अमीरज़ादे के चक्कर में पड़कर समन को छोड़ देता है। समन को एक बार फिर शदीद तन्हाई का एहसास पैदा होता है। इसके अंदर नफ़रत की आग भड़कती है। यानी जब से रशीद ने उनको छोड़ दिया तो उनके अंदर में क्या है, समन के अंदर में एक आग भड़कने लगी। कॉलेज के दौरान दौरान तालीम समन की मुलाकात प्रेमा से होती है। प्रेमा समन को अपने घर ले जाती है, जहां समन की मुलाकात प्रेमा के बाप राय साहब से होती है। याद रखिएगा, ये लाइन काफ़ी ख़ास है। कॉलेज के दौरान तालीम यानी कॉलेज में पढ़ने के दौरान समन की मुलाकात प्रेमा नाम की एक लड़की से होती है और इन्हीं के साथ वो क्या है, अपने घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात किनसे, प्रेमा के वालिद से समन की मुलाकात होती है, जिनका नाम याद रखिएगा राय साहब है, जो पक्की उम्र के बावजूद मर्दानगी के नमूना थे। समन उनसे इजहार मोहब्बत करती है लेकिन उन्हें इस कदम से शर्मिंदगी का एहसास होता है। फिर समन की ज़िंदगी में एजाज और इफ्तिखार आता है। यहाँ देखिए क्या है कि समन जो उनसे इजहार मोहब्बत करती है लेकिन ये ताल्लुक़ कायम नहीं होने पाता है। फिर समन की ज़िंदगी में एजाज और इफ्तिखार आता है लेकिन इनसे भी इसे बेवफाई मिलती है। यानी पहले रशीद, उसके बाद प्रेमा के वालिद राय साहब, उसके बाद एजाज़ और इफ्तिखार आता है, लेकिन समन को क्या यहाँ भी बेवफाई मिलती है, ना मोहब्बत में नाकामयाबी मिलती है। आखिर समन गुमराह होकर कई मर्दों से रिश्ता जोड़ती है। फिर इसकी मुलाकात एक नौजवान रूफ़ी टेलर से होती है और दोनों शादी कर लेते हैं। यानी समन की शादी किससे होती है, रूफ़ी टेलर से। याद रखिएगा, सवेरे टेलर इसे बिस्तर पर नहीं मिलता तो इसके दिल में वसवसा पैदा होता है कि अगर टेलर चला गया तो मकान मालिक इसे रंडी तस्वुर करेगा। यानी समन एक दिन क्या है, कहानी को मैंने मुख्तसर कर दिया। क्या बात हो रही है कि जब शादी के बाद एक दिन सवेरे टेलर जब उनके बिस्तर पर नहीं मिलता, समन घबरा जाती, कहीं ये मुझको भी छोड़ करके तो नहीं चला गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मकान मालिक जो है मुझको क्या कहेंगे, रंडी कहेंगे। लेकिन टेलर समन को क्या है, टेलर और समन के बीच झगड़ा होता है। लेकिन टेलर और समन के बीच में अक्सर क्या झगड़े होते रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात बता दूँ, जब वो टेलर को अपने बिस्तर पे नहीं पाता है तो उनके दिल में जो ख्यालात पैदा होता कि टेलर कहीं चला गया होगा मुझको छोड़ के, लेकिन टेलर उनको छोड़ करके अभी तक नहीं जाता है। ठीक, उसके बाद कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है कि टेलर और समन के बीच में झगड़ा होता है। अक्सर झगड़े होते रहते हैं, दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। आखिर एक रोज़ टेलर दिल्ली चला जाता है। होता क्या है कि कहानी में, क्योंकि टेलर और समन दोनों के बीच में झगड़े अक्सर होते रहते हैं। टेलर उनको पार्टी वगैरह में, समन को पार्टी वगैरह में जाने को कहता है, लेकिन समन को ये सारी बातें बहुत नागवार लगती, इसलिए वो उनके साथ में नहीं जाती हैं। इसी वजह से दोनों में क्या होता है, काफ़ी
झगड़े होते हैं और दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। आखिर एक रोज़ टेलर दिल्ली चला जाता है। समन रोती है, गिड़गिड़ाती, आखिर शिकस्त खुर्दी के आलम में बिस्तर पर क्या ढेर हो जाती है। उसकी दुनिया उजड़ जाती है, मगर उसके कोख में एक नन्ही सी जान आबाद हो जाता है। खुशगवार एहसास उसकी ज़िंदगी बदल देता है। हालात ने समन को ऐसे चक्कर लगाए, इसे मिजाज में टेढ़ पैदा हो गई। नतीजा ये होता है कि उसकी नफ्सियात में एक अजीब पैदा हो जाती है जो सिर्फ आखिर में जाकर दूर होती। इस तरह नावल का ख़ात्मा हो जाता है। यानी देखिए, वो समन जो है ज़िंदगी में इतने तकालीफ झेलें कि उनके मिजाज में क्या है, उनके मिजाज में टेढ़ापन पैदा हो जाता है। जो नावल के जो इस तरह जो टेढ़ापन नावल, नतीजा यह होता है कि उसकी नफ्सियात में टेढ़पन पैदा हो जाता है जो सिर्फ आखिर में जाकर दूर होती हैं, और इसी के साथ नावल का ख़ात्मा हो जाता है। अब हम किरदारों को देख लेते हैं, किरदारों की पहचान करते हैं। समन जो टेढ़ी लकीर के हीरोइन और सबसे जानदार और मुतहरिक और फ़ाल किरदार है। ये बात याद रखिएगा, किरदार से सवाल आते हैं यूजीसी नेट में कि समन जो है इस नावल का हीरोइन है और सबसे फ़ाल किरदार है, यानी मुतहरिक किरदार, जिनके समन पर ही पूरी कहानी घूमती है। मंजू समन की बहन और नूरी बड़ी बहन की बेटी। मंजू कौन है? समन की बहन। और नूरी कौन है? बड़ी बहन की बेटी है। मिस मुमताज़ कौन है? उस्तादनी है। मिस मुमताज़ किस मर्ज़ में मुब्तला थी? याद रखिएगा, हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला थी। मिस चरण भी उस्तादनी थी, ये भी हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला थी। रसूल फातिमा नजमा समन की दोस्त है, ये भी हम जिनसी के मर्ज़ में मुब्तला थी। बलक़ैस समन की दोस्त। जलेस बलक़ैस की बहन। रशीद बलक़ैस का भाई जिससे समन को इश्क हुआ था, याद रखिएगा ये लाइन। प्रेमा समन की अमेरिकन कॉलेज की दोस्त है। राय साहब प्रेमा का बाप है। उसके बाद रूफी टेलर जिससे समन की शादी होती है। बस इसी के साथ ये नावल मुख्तसर अंदाज में मैंने आपके सामने में खुलासा पेश किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शुक्रिया।